पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इन 5 तत्वों से हम बने हैं, इन्हीं में विलीन हो जाना है। तभी किसी के मरने पर बोला जाता है कि वो पंच तत्व में विलीन हो गया। आइए अधिक समय बर्बाद ना करते हुए ध्यान देते हैं। पृथ्वी के पर्याय पढ़ते समय एक बात आप ध्यान रखें, आप केवल इसको तैयारी नहीं समझेंगे कि भू धरा वसुंधरा आगे याद नहीं करा एग्ज़ाम में अधमरा, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करना है। आप केवल वही पढ़ते हो जो आपको अच्छा लगता है। एग्ज़ामिनर या उसकी सोच को कह लो, वो यही रखेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। जो नहीं अच्छा लगता है वही रखा जाएगा आपके लिए। एग्ज़ाम में वही आना जो आपको अच्छा नहीं लगता है। बड़ा विरोधाभास है। चलिए, क्षिति मही मेदिनी इला अवनि अचला, इन शब्दों को पढ़िए, ना कि भू धरा वसुंधरा धरित्री धरणी, इनको पढ़कर क्या रखा। आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि यही आएंगे, लेकिन इनको छोड़कर पढ़ोगे तो आप घाटे के सौदे में हो। ओके। क्षिति मही, पृथ्वी को देखिए, क्षिति मही मेदिनी इला अवनि अचला विपुला उर्वी रसा रत्नगर्भा वसुधा वसुंधरा आदि। क्षिति, अब थोड़ा एक एक शब्द को देखते हैं। क्षिति, अगर क्षिति शब्द ना होता तो आज क्षैतिज शब्द ही ना होता। अगर क्षिति शब्द ना होता तो क्षैतिज शब्द ही ना होता। अब क्षिति होती क्या है? पृथ्वी। यहाँ देखिए, अगर कोई चीज़ क्षिति के बल है तभी वो क्षैतिज है, ये क्षैतिज नहीं है। ऐसे रखेंगे तो क्षैतिज है, ऐसे रखेंगे तो ऊर्ध्वाधर है, और ऊर्ध्वाधर का विलोम क्या होता है? क्षैतिज। तो क्षिति के बल जो लेटा है वो क्षैतिज है, ऐसे समझेंगे। ओके। मही, देखो पर्याय से पर्याय कैसे निकलता है। मही माने अगर हम पृथ्वी पढ़ लेते हैं तो हम महिष पढ़ेंगे। जब महिष, इसमें मही और ईश शब्द मिला हुआ है, तो मही मतलब पृथ्वी का ईश। तो जितनी पृथ्वी यानी वो भूभाग जिस पर उसका आधिपत्य होगा तो वो वहाँ राजा होगा। तो महिष, मही का ईश राजा का पर्याय बन जाएगा। पृथ्वी के पर्याय पढ़ लेने से, पृथ्वी के पर्यायों में से कई शब्द राजा के पर्याय बना रहे होते हैं, तो एक पर्यायवाची याद करने से आपको कई पर्याय मिल जाते हैं। देखो, क्षिति मही मेदिनी, आपने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय नाम सुना होगा। मेदिनी राय वो बिल्कुल वही अर्थ देता है जो राजा का अर्थ देता है। मेदिनी राय, राय स्वामी को मान लो और मेदिनी पृथ्वी को। तो पृथ्वी का स्वामी यहाँ मान लो भूपति, तो भू को हम मही लिख सकते हैं, पति को हम ईश लिख सकते हैं, हो गया ना वही। ठीक है। मेदिनी, इला, इला राइमिंग बना लो जिस पर खड़े बड़े बड़े किला। इला, अवनि, अवनि से अवनीश राजा का पर्याय बनता है, अवनि का ईश अवनीश। अचला, अचला आप तो कह रहे हैं कि पृथ्वी चलती है, धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चक्कर भी लगाती है, फिर ये अचला कैसे हो गई? ध्यान रखें, पापियों का बोझ सहकर भी ये विचलित नहीं होती है, तो ये अचला कहलाई। विपुला, विपुल माने ही होता व्यापक बड़ा, तो विपुला भी है। उर्वरा शक्ति है, इसमें उर्वी है। रसा इसको कहा है देवताओं ने। रत्न गर्भा है, रत्न छिपे हैं जिसके गर्भ में। वसुओं को धारण करने वाली ये वसुधा कहलाई। ये विभिन्न नाम इसके हैं।